हम लोग आज लिनियर प्रोग्रामिंग इसको पढ़ने वाले हैं। एक बात पहले अपने मस्तिष्क में, हाँ जी, अपने मस्तिष्क के सेरिब्रम या सेरिबेलम जो है उसमें इस बात को बैठा लो कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है इससे कि आपका आना ही आना है। चाहे आप कोई सा पेपर उठा लो, इसमें आपका 5 नंबर का एक लॉन्ग रहेगा ही रहेगा। हाँ, इससे पहले आपका इससे ऑब्जेक्टिव, इससे पहले वाले ईयर में इससे 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है और फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आपका परमानेंट है ही कि इससे पूछेगा। सिर्फ आपको सिंपल सा मेथड सीखना है बनाने का। बोलेगा ऐसा मत सोचना कि भैया जी हो बहो इसी तरह का पूछेगा, बिल्कुल नहीं। आपका इस ये जो वैल्यू इक्वेशन है ये इक्वेशन चेंज रहेगा, यहाँ पर जेड का ये इक्वेशन चेंज रहेगा, बनाने का मेथड सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सीखने के लिए अभी एक ही इक्वेशन लिए हैं, एक इक्वेशन नहीं है, 1, 2 और 3 इक्वेशन है जो कि आसान सा है। वहां पर भी रहेगा 3 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, बनाने का मेथड सेम रहेगा। बस एक क्वेश्चन अच्छे से बनाने सीख जाओ, 5 नंबर आपके, समझ रहे हो ना। और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, बनेगा अगर ध्यान दोगे तो। ठीक है, तो अब आने वाला 20 से 25 मिनट किसी और इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखना, सिर्फ यहां देखना है। हाँ जी, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, चलो इसमें हम लोग खो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है, क्या भैया जी, हम लोग केमिस्ट्री में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, क्या याद है कि नहीं? शॉर्ट क्वेश्चन ये याद कर चुके हैं। एक दिन और समय में दे रहा, बस आज लास्ट डे है आपका। आज जो आपका चैलेंज होगा, जो आपको आज कंप्लीट करना है आज, वो आज क्या कंप्लीट करोगे? शॉर्ट क्वेश्चन तो हो गया, कम से कम आज 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ठीक है, 4 से 5 आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं। हो सके तो 2022 से 2021 से, वो पहले 2022 से ही आपको देखना है। 2022 से ये 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन, मैं जानता हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने में समय भी लगेगा, इसलिए हम लोग कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन लिए। इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ जी, इतना तो भैया कर सकते हैं और इतना आपको करना है। ठीक है, इतना आपको करना है। अगर हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक, ये आप आज कर ही लोगे। चलो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ आप ध्यान दोगे लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या भैया जी? नाम सुन करके ही मेरा एलपी हो रहा है मतलब बीपी नहीं बढ़ रहा, मेरा एलपी बढ़ रहा है यहाँ ध्यान दो, समझना है। सिर्फ एक लकीर खींचने ही तो सीखना है आपको यार, यूं लकीर खींचने ही आपको सीखना है आज। मतलब अगर x प्लस वाई इक्वल टू 4 मान लो आपको दिया हुआ है और मैं कहूं कि एक लकीर खींच डालो इस इक्वेशन का, तो यूं आप लकीर खींच दोगे? लेकिन नहीं, इसके लिए आपको कुछ फंडा लगाना होगा। वो क्या? पहला फंडा कि भैया जी अगर अगर इस तरह का पहले डिब्बा बना लोगे, यूं बना लेंगे भैया डिब्बा, आगे बताइए। ऊपर में x, नीचे में y लिख लोगे, लिख लिया भैया। अब सोचो अगर x का वैल्यू 0 ले तो y क्या होगा? माइंड में ही सोचो, अगर x 0 ले तो y क्या होगा? भैया जी यहाँ 0 पुट करेंगे तो y 4 के बराबर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा, नहीं दिमाग चलत है ना, तो नीचे में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नीचे में क्या, कहीं रफ पे सॉल्व कर लेना, वो आपकी इच्छा। ठीक, लेकिन सॉल्व कर लेना अगर नहीं समझ रहे हो तो। अगर हम लोग y का मान 0 लेंगे तो क्या होगा? भैया जी अगर y का मान 0 लें, यहाँ पर 0 रखें तो x का मान 4 होगा, तो 4। अब इसके हेल्प से हम लोग लकीर खींचेंगे इस प्रकार का, देखो यूं ऐसे किए, ये आपका x एक्सिस रहा, देख लो इतना सा आपको सब में करना है। ये आपका x एक्सिस, इधर x डैश, इधर y, इधर y डैश, यहां तक हो जाएगा? हाँ भैया हो जाएगा। आगे 1 2 3 4 5, फिर इधर 1 2 3 4 5 कर लिए। यहाँ है 0,4, x का मान 0, y का मान 4, x का मान 0, इस पे 0 कहां पर है? यहाँ पर। इस लाइन x लाइन को देखो, x लाइन को देखना और 0 ढूंढना है। x लाइन को देखे, 0 यहाँ ढूंढ ली। ठीक है, फिर y का वैल्यू 4, 0 हो गया और y का वैल्यू 4, ये y है, इसमें 4 चलना है, 1 2 3 4, यहाँ पर ये पॉइंट हमारा है 0,4। पॉइंट दर्शाने आता ना? ये भी नहीं आता, आता होगा। अगेन 4,0 है, x का मान 4, x को खोजो, 4 कहां है? यहाँ है 4, नीचे में 0, तो ये आपका 4,0 हो गया। पॉइंट दर्शाने आना चाहिए आपको। अब इस दोनों बिंदु को मिला दो, हुआ ना? इस इक्वेशन का लाइन खींच देना। हाँ भैया जी, अब हम कोई भी इक्वेशन आप दीजिए,
उसका यूं लाइन खींचेंगे, यूं लाइन खींचेंगे। अरे अच्छे से लाइन खींच, मतलब टेढ़ा कुचा लाइन होता है आपका या जी, ऐसे बढ़िया लाइन हम खींचते। ये क्या कर दिए, टेढ़ा कुचा, आपको लाइन खींचने नहीं आता। हाँ, सिर्फ आप ये लाइन खींचते हो अधिकतर, कभी कभी ऐसे भी लाइन खींच दिया करो। अरे यहाँ ध्यान दो, हमारी गलतियों को ना ढूंढो, आप बस सीखो। हाँ जी, ये लाइन खींचा गया, बस इसी लाइन को खींचना सीखना है आपको। ये जान गए हो, एलपीपी खत्म, बस और कुछ ना है। हाँ भाई, यही था एलपीपी। हाँ जी, इसी तरह का 3 इक्वेशन लाइन खींच देना है आपको। ये पहला इक्वेशन हुआ। सेकंड इक्वेशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें आपको डिब्बा बनाने का जरूरत नहीं, बोला गया x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू वो 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये x है ना, ये आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। अब भैया जी क्या करें, 0 से बड़ा x का वैल्यू कहाँ जाना है? अरे इधर देखो ना, ये है ना 0 1 2 3 4 5, ये आपका x का वैल्यू 0 से ग्रेटर लेना है। ठीक है, हाँ भैया जी। और कहा गया है क्या, मतलब इस साइड जाना है आपको, ऊपर ऊपर जितना आपको पॉइंट लेना है ले सकते। अरे भैया फिर से समझो, पहले दिमाग को शांत करो, इस बात को समझ लो अच्छे से। यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब समझना है, समझाइए भैया जी। मतलब x का वैल्यू किधर है, इस साइड। इधर जितना आप रखोगे सब x का वैल्यू में आप 0 से बड़ा होगा। इधर जहां तक जाओ, इधर आओ, यहाँ पर x का वैल्यू 0 से बड़ा, यहाँ पर x का वैल्यू 0 से बड़ा। जैसे इस लाइन को क्रॉस करेंगे, इस लाइन को, ये जो लाइन है बॉर्डर जो है ये, इसके जैसे इस पट्टी आएंगे x का वैल्यू -1 -2 -3 इस तरह चेंज होने लगेगा। मतलब ये है बॉर्डर, बॉर्डर के इस साइड जाएंगे तो x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब हमेशा आपको इस साइड जाना है। ये जब भी कहेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हमेशा हमको पॉजिटिव की तरफ जाना है, इस साइड जाना है, इस बात को समझ लो। और जब भी कहेगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y तो इधर प्लस है और y नीचे माइनस है, हमको नीचे नहीं जाना y में, हमको y में हमेशा प्लस की तरफ जाना है। ग्रेटर देन 0 से बड़ा है ना, तो 0 से बड़ा ऊपर जाएंगे। हाँ भैया, हमेशा ऊपर जाना है। अब सोचो, हम लोग इस 3 इक्वेशन को समझ चुके हैं, बस यही 3 इक्वेशन, हाँ जी, यही 3 इक्वेशन जो है एलपीपी आपको अच्छी तरह से समझा देगा। वो किस प्रकार, क्या देखो। अब हमको क्या समझना है वो देखो। यहां हमको दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू, यहां पर हम ले लिए लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ठीक, बाद में करेंगे। अब सोचो तो इस तीनों में कॉमन क्या दिख रहा, यहां पर आपको खुद से दिमाग लगाना होगा। कॉमन क्या दिख रहा, मतलब हमको इधर जाना है, इधर जितना एरिया है ये सब हमारा हो गया, फिर ऊपर, इस ऊपर जितना एरिया है ये सब हमारा हो गया, मतलब इसके ऊपर और इधर, मतलब सारा एरिया हमारा है। इस लाइन को तो देखो, ये लाइन क्या कहता, अब लाइन को समझना है, मतलब इस लाइन में सोचना है, समझना है। बस ये जो मैं बताने चाह रहा हूं ना, ये अगर समझ जाओगे बस एलपीपी आपको आसान ही लगेगा। समझने के लिए आप तैयार हो? हाँ भैया हम तैयार हैं। देखिए हमारा जो इक्वेशन था ना, हमारा इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, यही इक्वेशन था ना। हाँ भैया जी, लेस देन इक्वल टू 4 ये इक्वेशन था। अब सोचो इस इक्वेशन में x और y का कोई सा वैल्यू पुट करो, पूरे ग्राफ में, पूरे ग्राफ में कहीं पर x और y का वैल्यू यहां पर पुट करो। भैया जी हम हुए आसानी से काम करने वाले, तो सबसे आसान मेरा 0 0 है। अगर हम ये पॉइंट पुट करेंगे ना, हमको सॉल्व ना करना पड़ेगा, तो पुट करो। क्या, x इक्वल टू x और y 0 0 पुट करते हैं, x y क्या पुट करेंगे, 0 0, तो पुट करते हैं 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4। क्या ये इक्वेशन सही हो रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 क्या 4 से छोटा है? हाँ भैया जी, ये आपका बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। इसका मतलब ये जो कॉमन एरिया होगा ये नीचे की तरफ होगा, इस 0,0 की तरफ होगा। यहां तक समझ रहे हो? एक बार मैं फिर से रिकैप कर रहा हूं, ठीक, क्योंकि कॉमन एरिया को ढूंढना ही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक रेखा खींचने के लिए सीखे। ये इक्वेशन हमको दिया हुआ था, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग एक रेखा खींच लिए। उसके बाद एक और इक्वेशन था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके हेल्प से हम लोग जाने हमको इस साइड एरिया लेना है, इस साइड का क्षेत्रफल लेना है। फिर तीसरा इक्वेशन था y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y, ये y डंडा मेरा y है, इसमें 0 से बड़ा लेना है, मतलब ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, यहां पे दिखा दी ऊपर जाना है, मतलब इधर जाना इधर जाना मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। अब ये लाइन किधर ले जाता उसको देखना है। अब लाइन में देखते हैं तो कोई एक पॉइंट, कहीं का एक पॉइंट ले लेंगे और देखेंगे आखिर ये किस तरफ आता। तो हम लोग 0,0 लिए, अगर इक्वेशन 0,0 को सेटिस्फाई करेगा तो इस तरफ, अगर नहीं करेगा तो उस तरफ। तो इस इक्वेशन में x का मान 0 और y का मान 0 ली।
ये 0 जो है 4 से वाकई छोटा होता। इसका मतलब ये 0,0 इस रेखा के इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, मतलब ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब देखो पहले क्वाड्रेंट में इससे नीचे कौन कौन सा एरिया हो रहा है, ये एरिया हो रहा। आप बोलोगे भैया इधर क्यों नहीं किए, इधर ये मना कर रहा है, आप इधर ही रह सकते हैं। भैया इधर क्यों नहीं किए, इधर ये मना कर रहा है, आप ऊपर रह सकते हैं। ये भैया इधर क्यों नहीं किए, अरे ये लाइन मना कर रहा है, आप नीचे रह सकते हैं। कॉमन क्या मिला, ये एरिया कॉमन मिला। बस यही तक अगर आप समझ जाओगे ये इक्वेशन आपका सॉल्व, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सिर्फ हमको अब इसको निकालना है, हमारा 5 नंबर कंप्लीट, हमारे मुट्ठी में 5 नंबर हो जाएगा। बस ये मुट्ठी 5 नंबर सोचो। भैया जी यहाँ पर हम समझ चुके हैं, अब आगे समझाइए आप। अब बस आपको ये निकालना सीखना है, बस काम खत्म। तो हम लोग के पास जगह कहाँ है, एक काम करते हैं इसको इधर लिख लेते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहां बना लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, देख लो इतना सा काम करना, ये आपको ग्राफ में करना, ये आपको यहां से सॉल्यूशन करके इतना बनाना है आपको, फिर ये नीचे में ग्राफ बनाना है। ऐसे ग्राफ का कॉपी रहेगा उसमें, इसको ग्राफ में बनाना है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर यहां से स्टार्ट किए हैं, एक बार अच्छे से समझ लो। पहले हम लोग ये लिखेंगे, फिर डब्बा बनाएंगे, लकीर खींचेंगे, उसके बाद दूसरा इक्वेशन अगर रहेगा ठीक, वरना मेरा दूसरा इक्वेशन इस फॉर्म में था, तीसरा इक्वेशन इस फॉर्म में था। ये दोनों इक्वेशन इस तरह का भी हो सकता है, इसलिए घबराना मत। तीनों इक्वेशन में सब में बारी बारी से वैल्यू मन में भी इसको पुट कर सकते हो, इसको मन में ही पुट कर सकते हो, कहीं कोई समस्या ही नहीं। हम लोग पुट करके देखेंगे कि इधर छाया करना है, छाया करके अब पॉइंट ढूंढेंगे। यहाँ पर एरिया बना, ये जो मेरा एरिया बना उसको ध्यानपूर्वक देखो, उसमें कौन कौन सा पॉइंट दिख रहा, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। बस 3 पॉइंट पर काम करना होगा। तो एक डिब्बा बना लेंगे, बना लिया भैया जी, डिब्बा बना लिए। ठीक, यहां पर बिंदु लिखेंगे, यहां पर z इक्वल टू 3x प्लस 4y लिखेंगे। पहला बिंदु लेते हैं 0,0, 0,0। इस पर क्या होगा, अब मतलब x का मान 0 और y का मान 0, तो z इक्वल टू 3 गुना 0 प्लस 4 गुना 0, x का मान 0 और y का मान 0 ली। भैया जी अब हमको तो सॉल्व करना है, हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 गुना 0 0 प्लस 0 दैट इज 0 हो गया। ठीक, चलिए आगे, ये पॉइंट का काम खत्म। अब इस पॉइंट को 0,4 लेंगे, 0,4 लेंगे तो क्या होगा वो देखो, z इक्वल टू x का मान 0 y का मान 4, x का मान 0 और y का मान 4। देखो क्या होता, 3 गुना 0 0 प्लस 4 गुना 4 16, यहां से 16 निकल गया। ठीक, अब 4,0 देखेंगे, 4,0 क्या निकलता वो देखो, z इक्वल टू 3 गुना 4, x का मान 4 पुट करेंगे, y का मान 0 पुट करेंगे, प्लस 4 गुना 0, 4 तिया 12। बताइए तो 12 प्लस 0 12 निकला। अब इस 3 इक्वेशन में किसमें मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम मान किसमें है, तो भैया जी अधिकतम मान इसमें है। तो 0,4 पर अधिकतम मान है, तो यहां लिख देना z इक्वल टू 3x प्लस, अतः z इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान 0,4 पर होगा। कितना होगा, 16 होगा। बात समझ, बस इतना सा ही बनाना है, आपका 5 नंबर कंप्लीट है। समझ रहे हो, हाँ भैया समझ रहे हैं। बस ध्यान देना, यहाँ पर 3 इक्वेशन, इस 3 इक्वेशन के द्वारा लाइन किस प्रकार से खींच रहे हो, बस उसी पर सारा खेल टिका है। लाइन खींचना, फिर छायांकित करना ये आपके दिमाग का खेल है। जितना अच्छा दिमाग चलेगा उतना जल्दी आप छायांकित कर पाओगे। उसके बाद ये तो बच्चों वाली चीजें हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम होगा आपको लाइन खींचने में, क्योंकि आप लाइन खींचना भूल चुके हो। ठीक, लाइन खींचने में समस्या आपको आ सकती है, उसके बाद तो समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलो हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं क्या, अच्छा एक और क्वेश्चन ले ही देते हैं, तब तक एक क्वेश्चन उतारते बंद करके, क्या कैसा रहेगा। यहां ध्यान दीजिए, सवाल चेंज करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, वो 2020 का था, ये 2022 का। सिर्फ यहाँ पर इक्वेशन चेंज हुआ और यहाँ पर ये इक्वेशन चेंज हुआ। मैंने बताया ना, सिर्फ आपको इक्वेशन से लाइन खींचने सीखना है, बस काम खत्म। बाकी ये सब तो काम बन ही जाएगा। लाइन खींच करके ड्रॉ करना भी सीखना है, तो फटाफट से हम लोग लाइन खींचते हैं, उसके बाद बनाएंगे। ये सब हटाओ, काम खत्म। वही करना है, पहला काम क्या, लाइन खींचना, फिर छायांकित करना। मैं लिख देता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। पहला काम क्या करना है, लाइन खींचना है। दूसरा काम छायांकित करना है।
फिर तीसरा काम z इक्वल टू मतलब z का वैल्यू निकाल लेना, बस बिंदु और z निकालना, यही 3 काम करना है, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन लाइन खींचना जानना होगा आपको, नहीं जानोगे तो कैसे काम चलेगा, किस प्रकार से लाइन खींचा जाता उसको समझना पड़ेगा, वही मेन है आपका, इतना ध्यान में रखना आप। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, आखिर 5 नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ भैया जी 5 नंबर गरीब है, जितना दीजिएगा सब ठीक है मेरे लिए। यहाँ ध्यान दीजिए, मेरा इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। इक्वेशन है हम लोग का क्या, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। पहले लाइन खींच लेते हैं, तो इस इक्वेशन फर्स्ट का संगत समीकरण लिख लेते हैं। उतना अगर भाषा नहीं देना है कोई बात नहीं, ये संगत समीकरण क्या होगा, इस लेस देन इक्वल टू की जगह पे हम लोग इक्वल लेके चलेंगे, क्योंकि लाइन खींचना है हमको, लेस देन की बाद में करेंगे। 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 कर लिए। अब यहाँ पर सोचो एक डब्बा बनाना है आपको, वही डब्बा बनाओ और मंगल हो जाओ, x का मान और y का मान। सोचो x का मान अगर 0 पुट करते हैं तो क्या होता है, ये x 0 की है, ये पूरा 0, तो y क्या हो जाएगा, समझ में नहीं आता तो नीचे सॉल्व करोगे। 3x का मान 0 पुट किए प्लस 4y, इसी नीचे सॉल्व करना है, समझ में नहीं आता तब। ठीक है, और अगर समझ में आता है तो कुछ नहीं करना, ये 0 हो गया, हाँ भैया ये 0 हो गया। अब प्लस 4y, y में यहाँ 4 गुना है, उसको उधर भेजेंगे तो 12/4, 4 तिया 12, y का मान 3 हो गया। अगर समझ में आता है तो नहीं बनाना है, नहीं समझ में आता है सॉल्व करना है, नीचे में सॉल्व करोगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करते। अब x का मान 0 हो गया, अब y का मान 0 लेंगे। ठीक, y का मान 0 लिए, क्या हो गया 3x प्लस 4 गुना 0 इक्वल टू 12, ये 0 हो गया। x बराबर यहाँ गुना है, 3 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 3 चौके 12, इसका मतलब हुआ x बराबर 4 हो गया। ये हम लोग अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। चलिए तू मिट जा, अरे तू मिट जा जल्दी से, लाइन खींचेंगे जल्दी से, तू मिट जा, अरे तू भी मिट जा। भैया जी आप जो है इतने आलसी हैं कि फिर से नहीं बना सकते, क्या करो, आलस है ना। यहाँ देखिए 0,3, x का मान 0, y का मान 3, x का मान 0, y का मान 3, यहाँ पर कर लिए। फिर 4,0, x का मान 4, y का मान 0, बस लाइन खींच डालना है। भैया जी लाइन खींचना है, खींच लेते हैं। अब लाइन खींचिए, यूं लाइन खींचना है। भैया जी आप कब सीखिएगा लाइन खींचने? फिर भी ठीक है, अरे तारीफ भी कर दो, हल्का सा इधर उधर गया है, तारीफ करो। यहाँ ध्यान दो, हाँ कहाँ थे हम लोग, लाइन खींच लिए। हाँ भैया जी, फिर सेकेंड इक्वेशन लो। अगर मान लो सेकेंड इक्वेशन भी इसी तरह का हो गया, मान लो अगर सेकेंड इक्वेशन इसी तरह का हो गया तो फिर इतना ही काम करना होगा। हाँ भैया जी इतना ही काम करना होगा, क्या ही कह दिया आप। चलिए कोई नहीं, सेकेंड इक्वेशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन सेकेंड, बगल में y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। सोचो अगर यही यहाँ पर आता फिर इतना ही काम बगल में करते, ऐसे लाइन खींच देते। ठीक है, अगर ऐसा ही इक्वेशन और आता फिर से इतना ही काम बगल में करते। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार फिर से समझो। जैसा इक्वेशन यहाँ पर है ऐसा ही इक्वेशन रहता तो फिर से इतना ही काम यहाँ पर करते, और रहता ऐसा इक्वेशन फिर से उतना ही काम यहाँ पर करते। अरे कॉपी तो लंबा आता है ना बिहार बोर्ड का, समझ रहे हो ना, ऐसे आएगा। किस तरह का भैया जी, कॉपी दिखाइए तरी। इस तरह का आएगा, तो जगह आपके पास रहेगा, इसलिए आप घबराओ नहीं। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, क्या भैया ध्यान दे, ये इक्वेशन तो खिंचा हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x का मान 0 से बड़ा, तो x का मान 0 से बड़ा उधर जाना है तो तीर लगा दिए। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y का मान 0 से बड़ा, ऊपर जाना है, ऊपर का तीर लगा दिए। अब ये सोचना छायांकित कहाँ करें, छायांकित भाग के लिए क्या करेंगे, किसमें डाउट है, ये दोनों तो सॉल्व हो गया, किधर जाना है, इसमें डाउट है किधर जाना है। क्यों डाउट क्रिएट करते हो, बच्चे की जान लोगे। क्या है यहाँ पर 3x प्लस 4y लेस देन 12। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इस 0 को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, सेटिस्फाई मतलब अपने तरफ, नहीं सेटिस्फाई कहाँ जाना है जा, तो x y इक्वल टू 0 पुट करने पर रखने, अक्षर कितना खराब हो रहा है मेरा, रखने पर तो रखते हैं यहाँ 0, 3 गुना 0 प्लस 4 गुना 0 एक लेस देन इक्वल टू 12, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12 से छोटा है या नहीं है, हाँ छोटा है, इसका मतलब 0 की तरफ होगा, इधर होगा इस साइड। अब सोचो छायांकित करो, मैंने बताया ना पहला लाइन खींचना तो आसान था, छायांकित करने में आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करोगे, नहीं है तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। क्या
ब्रेन नहीं है नहीं मतलब ब्रेन तो है ही ना, दिमाग तो है ही ना, उसमें समस्याएं कौन सी? यहाँ ध्यान दो, मतलब इधर जाना है, ऊपर जाना है, नीचे आना है, कौन सा एरिया कॉमन हो रहा? भैया जी ये एरिया कॉमन हो रहा। क्या नीचे आना है? भैया जी नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि ये कह रहा ऊपर रहिए, इधर आए, ना 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 ना, ये कह रहा इधर रहने के लिए, यहाँ चल जाए, बिल्कुल नहीं, ये लाइन कह रहा ऊपर नहीं जाना, नीचे जाना है, नीचे, मतलब ये एरिया कॉमन हो रहा। यहाँ पर हम लोग का 3 पॉइंट फिर से मिला, फिर से वही काम करेंगे। चलिए, ये पास जगह नहीं है, वरना हम लोग नीचे बनाते, जगह के अभाव के कारण हम लोग बगल में बना रहे हैं, आपको नीचे में बनाना है। इतना करने के बाद इस ग्राफ को बीच में बनाओगे, फिर उसके नीचे ये वाला काम, सबके नीचे ये वाला काम करना है, सबसे नीचे पहले ये बनाओगे सारा कुछ, फिर उसके नीचे ये, फिर जो चीज यहां पर बना हुआ उसको सबसे नीचे बनाओगे। क्या लिखोगे? बिंदु और z इक्वल टू 2x प्लस 3y। ठीक है, इतना आसान है ना? बिंदु का मान क्या? 0,3। अभी भारी भारी नहीं आया है, अभी भारी भारी नहीं आया है, अभी हम लोग सिर्फ एक ही इक्वेशन ले रहे हैं। यहाँ 3 इक्वेशन रहेगा, तो 3 को बनाना पड़ेगा, 3 लाइन खिंचाएगा, उसमें छायांकित करना सबसे परेशानी वहीं पर होता है। ठीक है ना? जब 3 मतलब एक लाइन खींचने में तो समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब 3 लाइन खींचना, अरे भैया जी लगता है 3 सवाल बना रहे हैं, ऐसा आपको एहसास होगा, लेकिन क्या ही कर सकते हो, खींचना तो पड़ेगा ही ना। फिर छायांकित मतलब इसको 3 जगह करना पड़ेगा, ये अभी हम एक ही मतलब इसी में सिर्फ किए हैं, ऐसा आपको तीनों में करना पड़ेगा। सोचो क्या होगा आपका हाल, मैं महसूस कर सकता हूँ आपका क्या हाल होगा। ऐसा ऐसा काम अगर आप 3 जगह करोगे तो जरूर है कंफ्यूज आ जाओगे आप, या कहाँ करें क्या करें, कहीं कहीं आपको 0,0 मतलब कोई लाइन 0 से मतलब 0,0 से होकर गुजर जाएगा, तब वहां पर अदर पॉइंट आप लेके चेक करोगे। अच्छा, वो सारी बातें आएंगी, पहले हम लोग ये काम कर रहे हैं, बच्चे को डराना नहीं है। यहाँ ध्यान दो, 0,3 पर ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? जेड का वैल्यू क्या होगा? तो एक्स का मान 0, वाई का मान 3, पुट करो क्या होगा? जेड इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, ये 3 9 9 हो गया। डायरेक्ट करो, नहीं तो कर सकते हो, कोई नहीं कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? 0,0 0,0 पर क्या होगा? 0 0, जेड का मान 0 हो गया, आप कर सकते हो। ठीक, अगेन 4,0, भैया जी हेल्प ना करेंगे, नंबर काट लेगा। हाँ बात तो सही है, मेरा नंबर नहीं काटेगा ना। यहाँ ध्यान दो, एक्स का मान 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, जेड इक्वल टू 8। बताओ तो इसमें जेड का अधिकतम मान हुआ, तो इस वाले में यहाँ लिखना है z इक्वल टू 2x प्लस 3y का अधिकतम मान 0,3 पर 9 होगा, अतः यहां लगा देना, बन गया। ये आपका 5 नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया। क्या था इस सवाल में? क्या ही था इस सवाल में जो आपको समझ में नहीं आ रहा था? बस इक्वेशन 3 रहेगा, ऐसा ऐसा काम आपको 3 बार करना है। भैया जी आप लीजिए, या मेरे पास बोर्ड ही छोटा कम पड़ जाएगा। समस्या यही है ना, ऐसा काम यहाँ करेंगे फिर यहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे? इस ग्राफ को लेके कहाँ जाएंगे हम? अच्छा कोई नहीं, आपकी कॉपी में तो कर सकता हूँ, आप इसको बनाओ, मैं आपकी कॉपी में करूंगा। ठीक है, इतना तो बनाओ, मुझे उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा, आप समझ चुके हो। इस काम को करने में क्या दिक्कत है? 2 इक्वेशन रहेगा, यही काम फिर से यहाँ कर देना, ये तो सबसे नीचे चल जाएगा आपका, आप कर लोगे। नहीं बनेगा फिर से मैं आपको कॉपी में बताऊंगा, क्यों घबरा रहे हो आप? ठीक है, अब हम लोग 7 क्वेश्चन की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे। 7 क्वेश्चन लो और मजे से बनाओ। ऐसा एक क्वेश्चन देंगे, लेकिन उसमें ऐसा 2 इक्वेशन देगा, कितना अच्छा रहेगा यार। 3 इक्वेशन दीजिए ना। अरे 3 इक्वेशन ही मिलेगा, घबराओ मत। एक और क्लास रहेगा, कम समय का, कितना समय हुआ फिर समय देख लेता हूँ, क्योंकि आपको मैंने कहा है ना, आपको कम से कम समय मैथ में मैं दूंगा, क्योंकि आपको केमिस्ट्री फिजिक्स उधर याद करना है, वरना 1 घंटा 1.5 घंटा देने में कोई मतलब क्लास करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपना सारा समय अगर मैथ के पीछे ही लगा दोगे तो अदर सब्जेक्ट भी तो आपको करना है, और समय भी बहुत कम है। अगर समय रहता ना हम लोग के पास, हम दोनों के पास समय, तो मेरे पास है ही, आपके पास अगर समय रहता तो हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते, 3-4 लेक्चर में इसको पढ़ते ना, आनंद आ जाता। आज तो किसी तरह हल्दी हल्दी जल्दी जल्दी किसी तरह इसको कंप्लीट किए, कंप्लीट भी नहीं हुआ, अभी हल्का हल्का हार्ड सवाल बचा हुआ है, जिसमें 3 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, वहां पर किस प्रकार बनाना है। मुझे उम्मीद है आपसे कि आप समझ चुके हो, लेकिन फिर भी हम लोग 1-2 सवाल बना लेंगे ना, तो भरोसा हो जाएगा आपके ऊपर कि आप ये सवाल एग्जाम में बना के आओगे। ठीक है, अब 7 सवाल, हाँ 7 क्वेश्चन क्विज का आपके सामने यूं अवतरित होने वाला है कि आप भी चौंक जाओगे, भैया ये आया तो आया कहां से। पहला सवाल ऐसा ही रहेगा, इसको मैं मिटाऊंगा ही नहीं। भैया जी नहीं मिटाइएगा, मिटा दीजिए भैया जी। चलिए पहले मैं वीडियो को ही रोक देता हूँ, जादू। हाँ जी चलिए, हाँ यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ पर 7 क्वेश्चन है क्विज का, आप जो है फटाफट से 7 क्वेश्चन बनाओ। अगेन यहाँ पर पहले 7 क्वेश्चन को समझ लो, जैसा मैंने आपको कहा था कि हम लोग यहाँ पर 2 इक्वेशन लिए, तो आपको 2 लाइन खींचना होगा,
और ये तो पता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या कहा था, इधर जाना है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऊपर जाना है। इस तरह आपको छायांकित भाग पता करना होगा। फिर छायांकित भाग पता करने के बाद हर एक पॉइंट पर z का वैल्यू निकालोगे और अधिकतम मान निकाल लेना है। इसमें हम लोग एक बार किए थे, ऐसा काम आपको 2 लाइन के साथ करना होगा। बस ये आपके सामने एक नया चैलेंज रहा और कोशिश करो इसको बनाने का। इससे और ज्यादा टफ नहीं होगा, मतलब 3 इक्वेशन रहेगा, उसको सॉल्व करना होगा, अधिक से अधिक 3 इक्वेशन होगा, ठीक है। इसलिए घबराना मत, कोशिश करना है बनाने का आपको, ठीक। यूं ही नहीं 5 नंबर मिल जाते हैं इतने आसान क्वेश्चन में। अगेन क्या है, यहाँ पर ओ ए वेक्टर दिया हुआ, ओ बी वेक्टर दिया हुआ, हमको वेक्टर ए बी निकालना है। हम जानते हैं वेक्टर निकालना है, क्या करते हैं, पीछे से बी में ए घटाते हैं, दैट इज ओ बी में हम लोग क्या घटाएंगे, ओ ए घटा देंगे, हम लोग का ए बी वेक्टर निकल जाएगा। अरे क्विज है ना, फिर भी मैं हल्का हिंट्स दे देता हूँ। इसका इंटीग्रेशन निकालना है, कैसे निकलेगा हम लोग सीखे हुए, ऊपर फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लगाएंगे और इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। स्क्वायर वाले टर्म का भी हम लोग इंटीग्रेशन सीखे हुए हैं, इसका भी इंटीग्रेशन सीखे हुए। यहाँ पर 1 की जगह पर कुछ पुट करेंगे फॉर्मूला वाला, साइन और कॉस के फॉर्म में 1 का क्या होता, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको पुट करके हम लोग अपने काम को अच्छे से करेंगे। अगर e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पर पावर x ही होता, लेकिन यहाँ पर लिमिट है, दैट इज लिमिट है 0 से 1। एक बार x का मान 1 पुट करेंगे तो e पर पावर 1 माइनस e पर पावर 0, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको काम करना है, ठीक। ये आपको प्रूफ करना है, इसका वैल्यू इसके बराबर होता। इन सबको बनाओगे। आज भर के लिए इतना है, कोशिश करो अच्छे से, भले मन से सारा का सारा बन जाए। और सुन लो, अगर भैया जी 4 नंबर से कम रहा तो समझते हो ना क्या होगा, हाँ भैया जी पता है क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, खाली क्षरण। इससे भेंट कराना होगा आपका फिर, ठीक है। कम से कम आपको वजह तो आपको 5-6 नंबर लाना ही लाना है, 7 में 7 लाना है आपको, लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए। चल ठीक, अगेन कोशिश करो, अगर नहीं बनेगा तो एक और या तो लेक्चर लेते आएंगे या तो उसी वक्त आपको समझा देना है, ठीक है। अगेन कल जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले, त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इस तरह का जितना प्रूफ पूछा गया है, नीचे वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस तरह का जितना प्रूफ आपके एग्जाम में पूछा गया है, उन सारे उस टाइप के सारे क्वेश्चन को अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो।